हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं असीम कुमार। वेलकम टू माय चैनल अवेयरनेस विद दास। निरपेक्षता, धर्म निरपेक्षता, ये एक राष्ट्रवाद है या ये धोखा है? देखिए, हमारा देश शुरू से हम लोग जानते हैं कि धर्म निरपेक्ष देश है। सभी धर्म और सभी धर्म मानने वाले सबके लिए एक देश है, एक कंट्री है। निरपेक्ष, सबसे पहले हमको ये जो शब्द है निरपेक्ष व निरपेक्षता, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है किसी भी चीज पर व किसी भी धर्म पर पक्षपात ना करना, किसी भी समाज पर पक्षपात ना करना, सबको समान तौर पर देखना, सबको समान न्याय मिलना, गरीब हो कमजोर हो हर एक इंसान को सहारा देना और उसको बचाना, यही हमारा देश का संविधान कहता है और हमारा देश का यही मूल धर्म है। ये धर्म निरपेक्षता जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उस टाइम की, लेकिन नहीं था। इसको इंदिरा गांधी का शासनकाल में 1976 में संविधान को करेक्शन करके उसमें घुसाया गया था, उसमें करेक्शन किया गया था। ये जो धर्मनिरपेक्ष माने सिक्युलरिज्म व सिक्युलर, ये सब उसमें एंट्री कर दिया गया था, इससे पहले नहीं था। सिक्युलरिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड में सिक्युलरिज्म जो शब्द है, जो वर्ड है, ये लिया गया है। सिक्युलरिज्म ये जो वर्ड, ये सब सबसे पहले 1846 में बर्मिंघम का जॉर्ज जैकब होलियर, इसने शुरुआत की थी। उनका कहना है और उनका मतादर्श का हिसाब से इंसान को अगर उन्नति करना, उसका बुद्धि का विकास और विज्ञान की और आधुनिक की ओर ले जाना, तो ये सिक्युलरिज्म होना चाहिए। कोई भी जाति, कोई भी धर्म अगर धर्म ग्रंथ में डूबा हुआ रहता है तो शायद उसका आध्यात्मिक उन्नति जरूर होता है, लेकिन बाहरी दुनिया का, वो बाहरी जो अर्थनैतिक होता है, सामाजिक होता है, उसका विकास नहीं होता है। उसका हिसाब से कुछ रिसर्च करना चाहिए जिससे हर एक इंसान का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक हर एक चीज का विकास हो और मेल मिलाप हो, एक दूसरे से हिंसा ना हो, सभी के साथ एक सहज वार्तालाप हो। यह सिक्युलरिज्म उसका फिलोसफी में कहता था, जो शुरुआत किए थे। हमारा देश में जब भी संविधान बनाया था, जो संविधान बनाने वाला है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, शायद उसने ये सिक्युलर धर्मनिरपेक्ष शायद उसका दिमाग में नहीं आया होगा। अगर आया होता तो उसी टाइम में बना दिए होते। जो भी है, इसको संविधान के अंदर घुसाया गया है, बनाया गया है, ये मतलब लोगों का दिमाग में घुसाया गया है सिक्युलर। ये सिक्युलरिज्म सही बात है। हर एक धर्म, हर एक मजहब को सम्मान करना चाहिए। किसी का धर्म छोटा नहीं होता, हर एक का धर्म का मायने रखता है। लेकिन हमारा देश में जब से ये धर्मनिरपेक्ष शब्द घुसाया गया, तब से एक ही चीज है कि संख्यालघु और संख्या गुरु, जो संख्या में ज्यादा है और जो संख्या में कम है, तो संख्या में कम है उसको सबसे ज्यादा सर्विस देना, परिसेवा देना, उसको समाज की मेन स्ट्रीम में लेकर आना, ये मकसद था। लेकिन वो संख्यालघु का लिस्ट में है कौन? बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, जैनिज्म है, मुस्लिम है, और
हिंदू को, जो सनातन धर्मावलंबी है, उसको संख्या गुरु मतलब ज्यादा जाति बताया गया है। लेकिन सुविधा कौन भोग कर रहा है? सुविधा किस जाति को सबसे ज्यादा दिया जा रहा है? मुस्लिम को। मुझे ये वीडियो जो बना रहा है, किसी भी मुस्लिम भाई बहन और संप्रदाय के प्रति मेरा कोई नेग्लिजेंसी नहीं है। मैं सबको सम्मान करता हूं, सबको इज्जत करता हूं और सभी धर्म को हम मानता हूं। लेकिन जो पिछड़े हैं, जो पहले पिछड़े थे और आज भी पिछड़े हैं, तो एक्चुअली ये पिछड़े, इसको जात पात का हिसाब से नहीं देखना चाहिए था। जो पिछड़े होता है उसे पिछड़े ही होता है, पिछड़े का कोई जात नहीं होता है। वो हिंदू में भी पिछड़ा है, मुस्लिम में भी पिछड़े हैं, बुद्धिस्ट में भी पिछड़े हैं, क्रिश्चियन में भी पिछड़े हैं, तो उसको आगे ले जाना चाहिए। और धर्म के आधार पर जो बनाया गया है, धर्म मानता कौन है? कितने इंसान धर्म के बारे में जानते हैं और धर्म का पालन करते हैं? लेकिन धर्म को लेके राजनीति बहुत ज्यादा होते हैं, धर्म को लेके लड़ाई झगड़ा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो लोग राजनीति करते हैं, जो लोग लड़ाई झगड़े करते हैं, शायद उन लोग अपना अपना धर्म ग्रंथ कभी नहीं पढ़ा होगा। अगर अपना अपना धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो कभी झगड़ा नहीं करेंगे। किसी भी धर्म ग्रंथ में ऐसा लिखा नहीं है जो एक इंसान का दूसरा इंसान से दुश्मन बनो। सभी धर्म में शांति और त्याग, मेल मिलाओ, ये सब सिखाया गया है। क्या मुस्लिम धर्म में, क्या हिंदू धर्म में, क्या क्रिश्चियन धर्म में, उसमें जाति क्या है, वर्ण क्या है, ये सब कुछ भी नहीं हुआ। सब का है इंसानियत के बारे में सिखाया। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। जो हमारा पॉलिटिशियन है और जो इंडिया का जो पॉलिटिक्स है, ये एक मार्केटिंग और बिजनेस बना लिया धर्म को लेकर। कोई भी हो, मैं किसी एक जाति के बारे में नहीं बोल रहा, लेकिन सरकार का जो करना चाहिए, जो कमजोर वर्ग है, जो कमजोर इंसान है, जो कमजोर समाज है, उसको रक्षा करना, उसका धर्म का रक्षा करना, उसको आगे लेके आना। और जो गरीब है, जो किसी भी मजहब, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है, उसको आगे मेन स्ट्रीम में लेके आना। लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मुंह में बोलते हैं कि हम लोग निरपेक्षता मानते हैं, पालन करते हैं, सबको समान देखते हैं। ऐसा होता है क्या? ऐसा देखते हैं? मेरे को तो लगता नहीं देखता है। शायद आपको पता होगा, आप लोग को मालूम होगा, देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अगर ऐसा देखते हैं तो संदेशखाली आज पूरा भारत, पूरा दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गया। संदेशखाली में क्या हुआ? वहां पर जो संख्यालघु है, जो हिंदू संप्रदाय है, उसको मार के साइड करके उसका जमीन, उसका जायदाद, घर, हर चीज हड़प लिया गया। महिला को भी नहीं छोड़ा गया है। वैसे ही जिसका जहां दबदबा है वो आगे बढ़ रहा है। किसी जगह में मुस्लिम के ऊपर टॉर्चर हो रहा है, होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कौन क्या खाएगा, कौन सा धर्म को मानेगा, ये उनका, उसी व्यक्ति का अपना विषय है, अपना सब्जेक्ट है। जबरदस्ती कोई किसी को कुछ नहीं कर सकता है। ये धर्मनिरपेक्षता है। किसी अगर मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़का, ईसाई लड़का के साथ अगर प्रेम विवाह कर लेता है तो क्या होता है? अगर कोई हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़का, कोई ईसाई लड़का या जैन बुद्धिस्ट को प्रेम विवाह कर लेता है तो क्या होता है? आप लोगों को पता है सरकार किस तरफ झुकती है? कोई भी सरकार हो देश का, किस तरफ झुकती है? इसका प्रशासन किसको सबसे ज्यादा मदद करते हैं? लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो प्रेम कर रहा है, जो विवाह कर रहा है, ये तो उनकी निजी मामला है। उनको सरकार को समझ के
वो दोनों जोड़ी को सहायता देना चाहिए। लेकिन अगर खुल्लम खुल्ला समाज में छोड़ देता है तो मॉब लिंचिंग जैसे घटना हर जगह में घटते रहते हैं। यूपी, बिहार, हरियाणा, बंगाल आजकल सुर्खियों में है। तो मेरा कहने का मतलब यह तात्पर्य यह है, जो निरपेक्षता दिखाते हैं वो आखिर होता नहीं है। निरपेक्ष कोई नहीं रह सकता है और निरपेक्षता कोई नहीं दिखा सकता है। खुद भगवान निरपेक्ष तो नहीं है, उसमें निरपेक्ष नहीं है। अब बताइए, भगवान अगर निरपेक्ष है, सबको समान आंख में अगर देखता है, अल्लाह अगर सबको देखता है तो गरीब ना होता, ज्यादा अमीर भी नहीं बनता, गरीब अमीर का फर्क नहीं होता। राजस्थान में इतना पानी का तकलीफें नहीं होते, बिहार, महाराष्ट्र में जमीन फट जाता है, बारिश नहीं होती। तो जहां बारिश की जरूरत नहीं है वहां सबसे ज्यादा बारिश, जैसे मेघालय, चिरापुंजी में। तो अगर विदर्भ में अगर बारिश होता है खेती बाड़ी का टाइम, तो इतना किसान बंधु आत्महत्या नहीं करते। राजस्थान का चेहरा हुलिया बदल जाता है। जहां बाढ़ हो रहा है तो बाढ़ हो रहा है, तो भगवान निरपेक्ष है? कहां हरियाली हरियाली है और जहां सूखा जमीन फाट रहा है। तो जब ईश्वर भगवान निरपेक्ष नहीं है तो इंसान कैसे निरपेक्ष बन सकता है? हमारा विचार व्यवस्था कैसे निरपेक्ष बन सकता है? अगर निरपेक्ष होता है तो आपका सबसे बड़ा उदाहरण राम मंदिर, इतना 500 साल से क्यों लटकाया हुआ था, अब क्यों कैसे हो गया? तो ये सब हम चर्चा करने नहीं आए, इस सब के बारे में हम आप लोगों के सामने में नहीं लाना चाहते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आज के दिन में इंडिया का जो सिचुएशन है, निरपेक्षता रहना और रखना बहुत मुश्किल है। तो मैं नौजवान से यही पूछता हूं और कहता हूं कि आप लोग जो नई पीढ़ी है बहुत सोचते हैं और बहुत बुद्धिमान है, दुनिया का और करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है हर एक चीज में आप लोग को ध्यान है। तो आप लोग विचार विमर्श करिएगा, क्योंकि आप लोग का आने वाला जिंदगी है, देश को किस तरफ लेके जाना है, कैसे तरक्की करना है, हमारा देश को कोई दुश्मन ना अटैक कर सके उसके बारे में सोचना है। ना किसी से लड़ना, ना झगड़ना और ही ना ही किसी से दुश्मनी लेना है। हम लोग सब भाई भाई है। ये देश अंग्रेज से बहुत कठिन लड़ाई लड़के हम लोग हिंदू, मुस्लिम, ईसाई सब एकजुट होके लड़े, तभी तो देश हमारा स्वाधीन हुआ, नहीं तो नहीं होता था। तो हमारे देश में जो रहते हैं तो हम लोग सब भाईचारा मिलकर रहना चाहिए। और हम लोग, सरकार ऐसा कुछ नहीं करेगा, कोई भी राजनीतिक दल हो वो अपना आखिर अपना फायदा के बारे में सोचता है, जनता के बारे में कोई नहीं सोचता है। तो जनता को यह सोचना है कि हम लोग आपस में क्यों लड़े, हम लोग आपस में क्यों दुश्मनी मोड़ लें। तो हम लोग को ठीक करना है कि आपस में कैसे रहना, भाईचारे कैसे निभाना। हम लोग मोहल्ले में रहते हैं एक साथ, कोई किसी का कुछ हुआ तो दौड़ के हम लोग जाते हैं। तो उस टाइम में हम लोग नहीं पूछते वो मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, सब लोग दौड़ते हैं। आप भी दौड़ते हैं, हम भी दौड़ते हैं, सब भी करते हैं मदद करने के लिए। तो ये भी ऊपर वाला का एक देन है। तो मेरा कहने वाला हम लोग सब एक ही ऊपर वाला अल्लाह बोलिए, भगवान बोलिए, उसी का देन है। तो हम लोग जब भगवान का ऊपर वाला के जब संतान है तो हम लोग भाई भाई में आपस में क्यों लड़े, हम लोग क्यों मिलजुल के नहीं रह सकते? तो किसी भी राजनीतिक दल, राजनीतिक नेता नेत्री से और उसकी बहकावे में नहीं आना। तो यही मेरा गुजारिश है। और ये मेरा पहला हिंदी एक वीडियो बनाया, आप लोग देखिए, अच्छा लगे तो भी कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। और जो भी हमारा भूल चूक है आप लोग हमको पकड़ा दीजिए, हम उसको सुधार लेंगे। आप लोग से विनती है, मेरा ये चैनल को
लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।